भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की डोल 11, परिवर्तनी एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पार्श्व एकादशी, पद्म एकादशी तथा दान एकादशी तिथि का प्रारंभ इस बार 13 सितंबर 2024 शुक्रवार की रात्रि 10:30 से हो जाएगा और 14 सितंबर 2024 शनिवार की रात को 8:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी हरिवासर उदया तिथि के अनुसार जो परिवर्तनी एकादशी रहेगी, जो डोल 11 रहेगी, वो 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों एवं वैष्णवजनों को एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। यानी 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन ही सभी को एकादशी का व्रत रखना है। और इस एकादशी व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का समय, जो कि 15 सितंबर 2024 रविवार के दिन सुबह 6:38 से लेकर के सुबह 8:38 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे प्रदोष का व्रत है, वामन द्वादशी का व्रत है, तो इसमें फल या फलाहारी वस्तु से, जल से, तुलसी जी के पत्ते से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को परिवर्तनी एकादशी डोल 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि इस बार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी डोल 11 के नाम से जाना जाता है या फिर दान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इस एकादशी का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी तथा व्रत का महात्म्य क्या रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को प्रदान करने जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रदे नमः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, गीता जी का पाठ करना, एकादशी का व्रत रखना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। इसीलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस बार डोल 11 का महापर्व, जिसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको इस एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी होती है। यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए, या हमारे माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो किसी भी देवस्थान में, मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आश्रम में भी एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। यदि आप चाहें तो हमारे माध्यम से भी अपना नाम और गोत्र भेज के एकादशी व्रत का उद्यापन आप संपन्न करवा सकते हैं।
जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर के 12वीं तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के सभी नियमों का पालन 13 सितंबर 2024 शुक्रवार के दिन करना है। वहीं एकादशी का व्रत 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन रखना है और पारणा यानी कि द्वादशी का जो नियम है या पारणा का जो नियम है वह आपको 15 सितंबर 2024 रविवार के दिन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सभी को एक समय भोजन करना चाहिए तथा 10वीं तिथि के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और पवित्र तथा सात्विक भोजन करें। 10वीं तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल, कटहल की सब्जी या फिर अन्य अभक्ष्य भक्षण यानी कि जो राक्षस योनि के अंग होते हैं यानी कि जो मांस, मदिरा होते हैं उनका उपयोग आप भोजन में नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उस निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो उसका आपका प्रायश्चित हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब हमारे द्वारा कोई भी जाने अनजाने में अपराध हो जाता है, गलती हो जाती है, तो उसके प्रायश्चित के लिए यदि आप अपने गुरु को, ब्राह्मण को दान पुण्य कर देंगे तो आपको उनका दोष नहीं लगेगा। 10वीं तिथि के दिन सभी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन यानी 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त से एकादशी व्रत आपका आरंभ हो जाएगा, इसीलिए सुबह जल्दी उठ करके स्नान कर ले, शुद्ध पवित्र धुले हुए कपड़े पहन ले। ध्यान रखे फटे और मैले कपड़े बिल्कुल ना पहने और अपने माथे पर यानी मस्तक पर चंदन, कुमकुम, हल्दी, भस्म या जो भी आपको रुचिकर लगे वैसा तिलक अवश्य लगाएं, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं तो हमने मस्तक पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। तिलक छोटा हो या बड़ा लेकिन तिलक अवश्य लगाना चाहिए और उसके बाद पूजा अर्चना करना चाहिए तथा एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। वैसे तो संकल्प बोल करके हम सुनाएंगे, लेकिन यदि आप यात्रा में हैं, किसी कारणवश संकल्प धारण नहीं कर पाते हैं तो आप पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, उसको सुन करके या बोल करके भी आप संकल्प धारण कर सकते हैं। श्लोक में लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वहम परिहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भव अच्युत। यानी कि हे दीनबंधु, हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे अच्युत, एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही मैं भोजन करूँगा। इस प्रकार यदि आप मन ही मन प्रार्थना कर लेंगे तो भी आपका संकल्प पूरा माना जाएगा। लेकिन यदि आप अपने घर में हैं और आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है और आप संकल्प कर सकते हैं तो अपने पूजा स्थल में, देवघर में या अपने घर में शुद्ध पवित्र स्थान पर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आसन पर बैठ करके अपने सामने जौ, तिल, पीले पुष्प, सुपारी, दक्षिणा, शुद्ध घी का दीपक करके संकल्प धारण कर सकते हैं। संकल्प जो धारण करते हैं उनको हाथ की मुद्रा को इस प्रकार यानी सामने की ओर करना चाहिए और हाथ के मध्य भाग में जल रखे, सुपारी रखे, कुछ पैसे रखे, पीला पुष्प रखे और अक्षत के स्थान पर जौ अथवा तिल रख करके आप कहिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोद्वितीयपराधे श्री श्वेताहारकल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टविंशमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तांतर्गत देशे
ब्रह्मवर्तक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे उज्जैन मंडलांतर्गत उज्जैन नामने नगरे संवत 2081 शरद मास नाम मासे पुण्य पवित्र मासे भाद्रपद मासे सुबह ही शुक्ल पक्षे ही अध्याय एकादश्यां पुण्यतिथ्यो मंदवासांगतायां वा ओम उत्तरषाढ़ा दिवस नक्षत्रे ही सिंह राशि स्थिते श्री सूर्ये ही वृषभ राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्यतिथियों। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप ब्रह्म गोत्र या कश्यप गोत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। जो विवाहित महिलाएं होती है, माताएं बहनें होती है, उनको अपने पति पक्ष का यानी पति के गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। और जो कुंवारी कन्याएं होती है वह अपने पिता पक्ष का ही गोत्र उच्चारित करे। इस प्रकार नाम गोत्र बोल करके आप जहाँ जिस देश में, जिस राज्य में, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस नगर में निवास करते हैं उसका भी आपको उच्चारण करना चाहिए। मम सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य सर्वजनानां आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औश्चर्यकाल संरक्षणार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे श्री भगवते श्री लक्ष्मीनारायण देवता प्रीत्यर्थम च आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोक्षमानार्थम आदित्यवाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम कुल देवता प्रसन्नार्थम सर्वदेवता प्रसन्नार्थम भगवते श्री गोपाल कृष्ण देवता प्रसन्नार्थम अद्य दिवसे ही परिवर्तनी डोल 11 एकादश्यां व्रत अहम करिष्ये। यदि आप एकादशी व्रत का पुण्य फल अपने पितरों को, अपने पूर्वजनों को, अपने मृतक परिजनों को प्रदान करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनका नाम और गोत्र भी उच्चारित करके और उनको पुण्य फल एकादशी का प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। और उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी अपराध हो जाए, त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो मुझे अबोध बालक जान करके क्षमादान अवश्य प्रदान कर देना, क्योंकि भगवान तो करुणा निधान है, दया के सागर है। आप जाने अनजाने में कोई भी अपराध करते हो या गलती करते हो तो उनसे यदि आप क्षमा मांगोगे तो आपको अवश्य क्षमा प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी को भी अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। और एकादशी के दिन सबसे पहले अपने माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, तुलसी जी को नमन करें तथा गोमाता का पूजन करें। और संभव हो तो गोमाता को भी फल या फलाहारी वस्तुएं खिलाना चाहिए। और इस दिन सभी मनुष्य को फलाहार का सेवन करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से बनी हुई वस्तुएं और समस्त प्रकार के फल माने गए हैं। इसके अलावा जो मूंगफली दाने होते हैं, तिल होते हैं, उनका भी फलाहार की श्रेणी में माना जाता है। ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, मखाना यह भी सर्वोत्तम फलाहार की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा साबूदाने और आलू भी फलाहार के रूप में माने जाते हैं। शुद्ध सात्विक फलाहार का उपयोग करें। चाय कॉफ़ी आप व्रत में पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, दवाई खा सकते हैं। यदि आपको दवाई खाने के पहले कुछ न कुछ नाश्ता लेना होता है तो आप फल या फलाहारी वस्तु का नाश्ता लेकर के व्रत का आरंभ कर सकते हैं। कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्न का मतलब होता है दाल, चावल, सब्जी, रोटी या जो भी अन्य से संबंधित वस्तुएं होती है उनका उपयोग इसमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सिंघाड़े का आटा का आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा
अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार उनको खा पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। सभी प्रकार के फलों का रस फलाहार के रूप में आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार में कभी भी सादे नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। फलाहार में केवल फलाहारी नमक का ही उपयोग किया जाता है। इस दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और कोई भी ऐसी वस्तु का उपयोग ना करें जो पूजा पाठ में हमारे धर्म ग्रंथों में वर्जित बताई गई है। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल ना करें। मन को प्रसन्न रखें, क्योंकि सदैव प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि शक्ति है। इसलिए एकादशी के दिन विशेष रूप से मन को पवित्र रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए और तन मन से कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म, पाप कर्म आपको बिल्कुल ना करना चाहिए। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके मौन धारण कर रखे और भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। प्रभु के नामों को उच्चारण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, नाखून ना काटे, शरीर के अंग के कोई बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। इस दिन किसी प्राणी या किसी भी जीव जंतु का अपमान या अनादर ना करे, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास माना जाता है। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश दिन में आप सो जाते हैं तो स्नान करके ही शाम का पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें, पूजा पाठ करके भगवान का अच्छी प्रकार से इस दिन श्रृंगार करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से एकादशी व्रत कथा सुनेंगे तभी आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और वह विभिन्न पुराणों की कथा सुन रहे हैं। ऋषिगण पूछते हैं कि हे महाराज, आज आपके श्री मुखारविंद से हम सभी परिवर्तनी एकादशी का व्रत कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व क्या है, कृपा करके मुझे सुनाइए तथा इस व्रत की कथा भी आप मुझसे सुनने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वावन एकादशी, दान एकादशी, परिवर्तनी एकादशी की कथा आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी पद्म एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी भी कहलाती है। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है। पापियों के पाप को नाश करने के लिए इसे बढ़कर के कोई और उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान कहते हैं कि मेरी वामन स्वरूप में पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान कमल से पूजन करते हैं
वे अवश्य ही भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। जिसने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और पूजन किया है, उसने ब्रह्म विष्णु महेश सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं। इस एकादशी को इसीलिए परिवर्तनीय एकादशी भी कहा गया है। भगवान ऐसे वचन को सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को अपने बांधा था और वामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं आपने की थी। चतुर्मास व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बाली नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद वह सुसज्जित से मेरा पूजन किया करता था। वो नित्य ही ब्राह्मण देवता का पूजन तथा दान पुण्य करके यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन देवराज इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर के सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादीप के निकट जाकर के और नतमस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। मैंने प्रसन्न होकर के उन सभी देवताओं को वरदान दिया कि आप निश्चित होकर के जाइए, मैं अपना वामन अवतार धारण करके आप सभी के कष्टों का हरण करूंगा। तब भगवान कहते हैं कि मैंने देवताओं की स्तुति के कारण ही वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर ली। इतनी बात को सुनकर के राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूप धारी ब्रह्मचारी के रूप में राजा बलि के 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि यह मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य देना होगा। राजा बलि ने ऐसे तुच्छ याचना समझ करके 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने विराट स्वरूप त्रिविक्रमा रूप को बढ़ा करके यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में सुख मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण योग नक्षत्र, इंद्र देवता और शेष आदि सब नागगणों ने वेद प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ करके कहा कि हे राजन, एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना मस्तक नीचे झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त राजा बलि पाताल लोक में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देख करके मैंने कहा कि हे बलि, अब से तुम पाताल लोक के राजा रहोगे और मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ भाग पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को इस दिन संभव हो तो गोदान भी करे, फलों का दान भी करे, वस्त्र दान भी करे। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विविध पूर्वक और संपूर्ण विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर के स्वर्गलोक में जाकर के चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त होता है।
साथ ही जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करता है, नहीं कर पाता है, वह यदि इस कथा का श्रवण करेंगे तो उनको सहज ही एकादशी व्रत का पूरा पुण्यफल प्राप्त हो सकेगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।